हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सोहशिश। तो आज हम आए हैं एक नया आइडिया और एक नई वेबसाइट लेके। ये वेबसाइट बनी है सिर्फ़ और सिर्फ फ्रेशर्स को मद्देनज़र रखते हुए। उनकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे जब हम नए-नए कॉलेज में आते हैं तो हमें पता ही नहीं होता हमें कहाँ जाना है, डीन के पास कहाँ जाना है, क्या टाइम टेबल फ़ॉलो करना है, अटेंडेंस कहाँ से मार्क करनी है, कौन-सी टीचर के पास जाना है और सबसे इम्पोर्टेंट हमें क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है और कितना एग्ज़ाम में आएगा। हमें स्टडी मटेरियल का कुछ पता ही नहीं होता। तो इन्हीं प्रॉब्लम को हमने काफ़ी ज़्यादा आसान कर दिया है और इनका सॉल्यूशन दिया है इस ऐप में, जो इसका नाम है ज़ेन नोट्स। हम में से काफ़ी सारे बच्चे कभी भी नोट्स नहीं बनाते क्लास में, पर हमें पढ़ना तो एंड में नोट से ही होता है। तो फिर हम क्या करते हैं, उस टॉपिक को हम सर्च करते हैं गूगल पे और तो काफ़ी सारी वीडियोस आ जाती है, उससे रिलेटेड काफ़ी सारे टॉपिक्स आ जाते हैं। पर टीचर ने कुछ और पढ़ाया होता है क्लास में और यूट्यूब पे हमें कुछ बहुत ही डिफरेंट मिल रहा होता है, या फिर यूट्यूब पे काफ़ी ज़्यादा वो एडवांस में होता है। हमें सिलेबस ही नहीं पता होता मैक्सिमम टाइम। तो हमें बस एक मेजर चंक पार्ट पता है कि ये चीज़ आएगी और ये नहीं आएगी, लेकिन यूट्यूब पे जो हम पढ़ रहे हैं वो बहुत ज़्यादा एक वाइड सिलेबस है। और जब हमारे पास ये सब कुछ आ जाता है, फिर हमारे पास आते हैं बहुत सारे डाउट्स। तो डाउट रिज़ॉल्व करने के लिए कोई एक ऐसा ऐप हो जो हमारे डाउट रिज़ॉल्व करे, और एक ऐसा ऐप जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमें बताए कि ये क्वेश्चंस आएंगे और हमें ये प्रैक्टिस करनी है। और जो इंजीनियरिंग में होता है कि हमें डायग्राम्स कभी भी समझ नहीं आते, तो हम उसको AR/VR की मदद से पढ़ सकते हैं। AR/VR की मदद से उसको ढंग से एक्सप्लोर कर सकते हैं, इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले बात करते हैं हमारे स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम की, जिसमें आप अपना इंटरनल मार्क्स चेक कर सकते हो, आप अपना टाइम टेबल मैनेज कर सकते हो, आप अपनी अटेंडेंस मैनेज कर सकते हो, आपके सारे मार्क्स का रिकॉर्ड वहाँ पे सेट होता है। उसके ऊपर आप अपनी फ़ीस मैनेज कर सकते हो। ये जो हमारा ऐप है उसका ये फीचर है कि ये बताएगा कि आप कितनी छुट्टी ले सकते हो, आपकी कितनी छुट्टी बची है और आप फ्यूचर में कितनी छुट्टी ले सकते हो। तो अब हम आते हैं इस वेबसाइट के बेस आइडिया पे, जो कि है नोट्स। हम में से काफ़ी सारे बच्चे नोट्स कभी नहीं बनाते, लेकिन हमें एग्ज़ाम के टाइम पे नोट्स से ही पढ़ना है, क्योंकि हम सिलेबस के लिए बहुत ज़्यादा अनक्लियर होते हैं। और बहुत सारे बच्चे टॉपर से मांगना नहीं चाहते, और फर्स्ट ईयर में हमारे इतने सारे दोस्त भी नहीं होते कि हम काफ़ी सारे बच्चों से मांग सकें नोट्स। तो अब आपको मांगना भी नहीं है, हम आपको सिंपली सारे के सारे नोट्स देंगे जो कि आपके सब्जेक्ट के रिलेटेड होंगे। सारे सब्जेक्ट के नोट, सारे ईयर्स के नोट, सारे क्लास के टॉपिक जो जो आपने टॉपिक करे हैं उससे रिलेटेड सारे नोट्स दिए जाएंगे, सारी चीट शीट दी जाएगी जो जो आपको क्लास में पढ़ाया, और वो बहुत ही ज़्यादा सिलेबस ड्रिवन नोट होंगे, जो आपका सिलेबस है सिर्फ वही। तो अब आपने अपनी अटेंडेंस मैनेज कर ली और आपका नोट्स का भी इंतज़ाम हो चुका है। बट जो सबसे इम्पोर्टेंट अब बात आती है वो है कि आपने 10वीं 12वीं के पेपर दिए, आपको पता है कि सारा का सारा NCERT से आता है, तो आप उसके ही अधीन हो जाते हैं। पर जब हम कॉलेज में आते हैं तो हमारे पास हज़ारों बुक्स होती है और इंटरनेट पे हज़ारों साधन होते हैं। आपके पास PPT बहुत बहुत बड़ी होती है जो हमें कॉलेज प्रोवाइड करता है, और उसका कंटेंट हमें समझ भी नहीं आता, वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है। तो इसके लिए हमने नोट्स का इंतज़ाम किया था। पर आपका एग्ज़ाम में क्या आएगा, और पेपर से पहले आपको प्रैक्टिस तो करनी होती है कि क्या-क्या क्वेश्चन आएँगे। जैसे मैथ्स का पेपर है, तो आपको क कुछ आइडिया तो होने चाहिए कि लाइक इस तरीके के क्वेश्चन आएँगे, या फिर ये एक बड़ा पार्ट है तो मेरे को इसको सबसे पहले टैकल करना है, इसको सबसे पहले मेरे को प्रैक्टिस करके देखनी है, बार-बार प्रैक्टिस करना है। ऐसे टाइप के क्वेश्चन बहुत बार आ चुके हैं प्रीवियस ईयर में। तो इसके लिए हम लेके आए हैं आपके लिए सारे के सारे प्रीवियस ईयर 2015, 14, 2013, 2012 के सारे क्वेश्चन पेपर आपके यूनिवर्सिटी के पैटर्न के अकॉर्डिंग। तब आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व कर लिए और आपने नोट्स भी पढ़ लिए, तो आपको जाहिर सी बात है कि बहुत सारे डाउट्स आ रहे होंगे उसी सब्जेक्ट के रिगार्डिंग। तो आपको कहीं इधर उधर नहीं जाना, हम आपको उसी सब्जेक्ट का एक AI इंटीग्रेट करके देंगे, जिसमें आप बहुत सारे डाउट पूछ सकते हैं। आप अपनी जितनी चाहे प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो भी आपको डाउट्स आ रहा है, जो भी आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं, वो उसको सॉल्यूशन करके देगा सारा का सारा। तो हम बात करेंगे इंजीनियरिंग के डायग्राम्स के बारे में, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बोरिंग होते हैं और काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं। जैसे आप फर्स्ट ईयर में उसके प्लेन्स वगैरह पढ़ते हो, प्लेन हो गया, डायमेंशन हो गया, एंगल हो गया, वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं, और जब हम उसे हाथ से ड्रॉ करते हैं और कैड पे बनाते हैं, वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट होते हैं और वो बहुत ज़्यादा हमें कॉम्प्लेक्स लगते हैं, क्योंकि हमने उसे कभी ढंग से पढ़ा ही नहीं होता। हम इंटरेक्टिव उस मेथड से पढ़ते ही नहीं उसे। तो हम लेके आए हैं AR/VR टेक्नोलॉजी, जिससे आप उसे काफ़ी ज़्यादा इंटरेक्टिव वे में पढ़ सकते हो, उसको काफ़ी अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हो। उसका टॉप व्यू, बॉटम व्यू, साइड व्यू, आप हर तरीके का व्यू ले सकते हो। तो हम बात करेंगे हमारे AI गाइडेंस के बारे में। जब हम कॉलेज में नए-नए आते हैं तो लाइक हमें रास्ते ही नहीं पता होता कहाँ जाना है, ये टीचर कहाँ मिलेगी, लाइक HOD कहाँ मिलेगा हमें, और लैब हमें कहाँ जाना है, हमें लाइक हमें कुछ प्रॉब्लम है एग्जैक्ट, तो उसके लिए कहाँ जाएँ।
ये कंप्यूटर लैब कहाँ पे है या रिसेप्शन पे हमें कहाँ जाना है, फ़ीस कहाँ सबमिट करनी है। तो इन सब को टैकल करने के लिए हमने हमारा फाइन ट्यून्ड एआई मॉडल बनाया है, जो हमने खुद ट्रेन किया है। जो आपके डाउट है, जो एक फ्रेशर्स को डाउट हो सकते हैं कि उसे कहाँ जाना है या फिर ये चीज़ उसे कहाँ अवेलेबल होगी, कहाँ से वो क्या चीज़ एक्सेस करे, वो सारा उसको बताया जाएगा। उसमें आपको जस्ट अपने क्वेश्चंस डालने हैं कि लाइब्रेरी कहाँ है जैसे, तो वो आपको पूरा गाइड करेगा कि लाइब्रेरी में आप जाके ये चीज़ ले सकते हो, ये आपको 3rd फ्लोर पे मिल जाएगी। तो आपको सारा एक आइडिया मिल जाएगा कॉलेज के पूरे एक मैप का, और वो आपको हर जगह गाइड करेगी। जब हम नए-नए कॉलेज आते हैं तो हमारे जो पुराने दोस्त थे, जो स्कूल के दोस्त थे, वो हमसे सारे दूर हो जाते हैं, और हम ये सब चीज़ें सोच के बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो जाते हैं। एंग्जायटी बहुत ज़्यादा बच्चों को हो जाती है, जिसकी वजह से वो नए दोस्त फर्स्ट ईयर में इतने नहीं बना पाते। सबसे बड़ा एक ड्रॉबैक ये होता है कि वो कुछ भी शेयर नहीं कर पाते किसी से भी, और वो इतना घुल मिल नहीं पाते। तो आप हमारे कम्युनिटी वाले फीचर में पीयर ग्रुप फॉर्म कर सकते हो, उसमें लोगों से बात कर सकते हो, इंटरेक्ट कर सकते हो, और ना कि ऑनलाइन एक ग्रुप। आप रियल लाइफ फ्रेंड ग्रुप बना सकते हो, अपना फ्रेंड सर्कल बना सकते हो, जो जिससे आप रियल लाइफ में आप बात करो। इसमें आप ग्रुप थेरेपी करवा सकते हो, आपको इवेंट्स और वर्कशॉप प्रोवाइड की जाएंगी, मेंटल हेल्थ पे वर्कशॉप्स, जिस पे आप अपनी बातें शेयर कर सकते हो या बहुत कुछ आप सीख सकते हो। तो हम बात करते हैं फ्यूचर इम्प्लीमेंटेशन की, कि मैं फ्यूचर में क्या क्या जोड़ने वाला हूँ। तो हम सबसे पहले तो इसमें OCR टेक्नोलॉजी जोड़ेंगे, जिसकी वजह से हम PDF के अंदर सर्च कर सकते हैं। जैसे आपको केमिस्ट्री पढ़नी है और उसके अंदर एक स्पेसिफिक टॉपिक पढ़ना है, लेकिन आपके पास 50 पेज का नोट है, तो आप वो 50 पेज पूरे के पूरे देखोगे और उसमें वो टॉपिक ढूंढोगे। तो इससे अच्छा हम आपको सर्च बार देंगे कि आप उसमें वो टॉपिक लिख सकते हैं, और वो अपने आप सर्च करके देगा। जहाँ पे वो टॉपिक लिखा है वो खुद आपको उस पेज पे गाइड करेगा, और आप खुद ही ट्रैक कर सकते हो। सेकंड है हमारा AR/VR टेक्नोलॉजी। हम इसमें AR/VR टेक्नोलॉजी जोड़ेंगे, जिसकी वजह से जो लर्निंग है वो बहुत ज़्यादा इंटरेक्टिव और बहुत ज़्यादा इमर्सिव बन जाएगी। जैसे आपके पास एक काफ़ी अच्छा नोट्स है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है और बहुत ज़्यादा लेंदी है। वो 60 पेजेस 70 पेजेस का एक नोट है, तो वो बहुत ज़्यादा लेंदी है, आप उसे पढ़ नहीं पा रहे, और वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। उसके अंदर टॉपिक बहुत अच्छा है, कंटेंट बहुत अच्छा है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा लेंदी है। तो इसमें क्या होगा कि आपको बस वो अपलोड करना है PDF AI पे, और वो आपको पूरा वो नोट समराइज़ करके दे देगा बहुत ही छोटे फॉर्म में। और सबसे बेस्ट ये होगा कि आपकी बहुत ज़्यादा एफिशिएंट लर्निंग होगी, क्योंकि इस पे आप क्विज़ भी बना सकते हो। इसी PDF के रिगार्डिंग जो भी आपके टॉपिक्स होंगे, आप उससे क्विज़ बना सकते हो जितने भी आप चाहो, और उस पे बहुत प्रैक्टिस कर सकते हो। नोट्स बना सकते हो, समराइज़ कर सकते हो उसको बहुत ही छोटे में। और सबसे बेस्ट जो है उसमें कि आप उसी PDF के रिगार्डिंग डाउट्स पूछ सकते हो, जितने भी आपको डाउट्स पूछने हैं। एक चैट बोट दिया जाएगा, और आप उस PDF के रिगार्डिंग जो भी पूछना चाहो, जो भी आपके डाउट्स हैं वो पूछ सकते हो। कोई क्वेश्चन आस्क कर सकते हो उनसे, कोई क्विज़ उनसे जनरेट करा सकते हो। हमारे कॉलेज में काफ़ी सारे सोसाइटीज़ हैं और क्लब्स हैं, और एज अ फ्रेशर हम उनमें पार्ट ज़रूर लेना चाहते हैं। और बहुत सारे इवेंट्स का तो हमें पता ही नहीं चलता कि कब आते हैं वो और कब चले जाते हैं। बहुत सारे कुछ सोसाइटीज़ में रिक्रूटमेंट हो रही होती है और हमें कुछ आइडिया ही नहीं होता। हम में से बहुत बच्चे मेल ही चेक नहीं करते। तो इसके लिए हम अपनी वेबसाइट पे ये सारा अपडेट देंगे कि अभी कॉलेज के इवेंट्स आ रहे हैं, और कॉलेज में क्या-क्या इवेंट आने वाले हैं अपकमिंग, और किस सोसाइटी में क्या काम चल रहा है, जिसकी वजह से आप ज्वाइन कर सकते हो। आप बच्चों से इंटरेक्ट कर सकते हो, आप सीनियर से क्वेश्चन पूछ सकते हो, और आप अपनी एक अलग ही कम्युनिटी फॉर्म कर सकते हो, जिसमें आप खुद से भी इवेंट ऑर्गेनाइज़ कर सकते हो, या आप उनको लगता है कि आपको खुद का एक क्लब बनाना चाहिए, तो आप उसमें भी बना सकते हो। और आप टीचर की हेल्प ले सकते हो क्लब्स बनाने के लिए। हम जैसे ही कॉलेज में आते हैं, हमें बिल्कुल ही नया एनवायरनमेंट मिलता है, और हम इसमें काफ़ी ज़्यादा एंग्शियस हो जाते हैं, और आगे जाते-जाते इसमें डिप्रेशन में भी आ जाते हैं, क्योंकि हम अपने पुराने जितने भी दोस्त हैं उनको छोड़ के एक नए कॉलेज में आते हैं, और पूरे नए एनवायरनमेंट के अंदर। तो इसमें काफ़ी बच्चों को बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, और वो अपनी बातें शेयर नहीं कर पाते। उनकी कोई कम्युनिटी नहीं होती, उनके कोई ख़ास दोस्त नहीं बन पाते, और वो कॉलेज लाइफ़ को एक्सपीरियंस अच्छे से नहीं कर पाते। इसलिए ही हमने फ़ीचर निकाला है अपना कम्युनिटी वाला फ़ीचर, जिसमें आप अपनी खुद की कम्युनिटी फॉर्म कर सकते हो, दूसरों की कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हो, और आप अपने बातें शेयर कर सकते हो, अपने नए दोस्त बना सकते हो। सबसे इम्पोर्टेंट फीचर इस कम्युनिटी का ये है कि आप ग्रुप थेरेपी सेशन भी पार्टिसिपेट कर सकते हो, जिसमें आप बेसिकली आप अपने दुख शेयर कर सकते हो दूसरे बच्चों से, या अपने आप को इंट्रोड्यूस कर सकते हो। हम इसमें ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस फैलाने की कोशिश करेंगे, और बहुत सारे इवेंट्स होंगे, बहुत सारी वर्कशॉप्स होंगे मेंटल हेल्थ को लेके, और बच्चों की मेंटल हेल्थ पे इसके थ्रू ज़्यादा ध्यान रखा जाएगा।
हमारा सबसे इम्पोर्टेंट फीचर। अब आप खुद सेलेक्ट कर सकते हो कि आप फास्ट लर्नर हो या स्लो लर्नर हो। अगर आप स्लो लर्नर हो तो हमारा एआई इसमें आपकी पूरी मदद करेगा। आप सब्जेक्ट वाइज आप क्विज़ बना सकते हो और क्विज़ बनाने के बाद अपने वीक पॉइंट चेक कर सकते हो। जो आपके आंसर्स गलत हैं वो एआई आपको पूरा का पूरा एक्सप्लेन करेगा, उस पर गाइड करेगा और आप उसी से रिलेटेड और भी ज़्यादा क्विज़ बना सकते हो। अब आप अपने हर सब्जेक्ट के वीक पॉइंट्स देख सकते हो और उस पर आप काफ़ी ज़्यादा ट्रेनिंग ले सकते हो। तो हम बात करेंगे हमारे आखिरी फीचर के बारे में। इसको बिल्कुल माइक्रोसॉफ्ट टीम की तरह बना देना। लाइक इसमें हम पीयर ग्रुप से भी बात कर सकते हैं, उसमें हम अपनी क्लासेस शेड्यूल देख सकते हैं, उसमें हम क्लासेस भी लगा सकते हैं, हम अपनी असाइनमेंट सबमिट कर सकते हैं। इसी के अंदर टीचर अपना पीडीएफ डाल देगी या फिर पीपीटी, जो भी हम हमारा स्टडी मटेरियल सारा का सारा इस पे ही अपडेट हो जाएगा। जैसे हर कॉलेज का एक कैनवस सिस्टम होता है जिसमें वो हम उसमें अपलोड भी कर सकते हैं, हम अपनी असाइनमेंट रेगुलरली सबमिट कर सकते हैं। उसके अंदर ही सारा मटेरियल उसके अंदर होता है कॉलेज का, तो वो इसी ऐप पे आ जाएगा क्योंकि इसमें सारा का सारा लर्निंग बेस्ड है और ये एक कम्युनिटी ड्रिवन प्रोजेक्ट होगा और ये ओपन सोर्स प्रोजेक्ट होगा। तो इसमें कोई भी बंदा हेल्प कर सकता है इसको बेटर बनाने में और इसमें काफ़ी सारे फीचर होंगे जो स्टूडेंट सेंट्रिक और टीचर सेंट्रिक होंगे, जो उसमें हेल्प करेंगे उनकी जो उनको फीचर चाहिए वो बना सकते हैं। इसमें बच्चे और टीचर अपनी प्रोफाइल भी बना सकते हैं जिससे काफ़ी अच्छा एक इंटरेक्शन होगा और टीचर बच्चों से काफ़ी अच्छी तरीके से इंटरेक्ट कर पाएगी, उनका असाइनमेंट को देख पाएगी कि उन्होंने कितना असाइनमेंट किया है, वो उनका प्रोग्रेस क्या है, उनकी सीजीपी क्या चल रही है। उनके प्रोफाइल पे वो हर चीज़ लिखी होगी, जो उनका स्टैट्स होगा, डाटाबेस होगा, वो हर चीज़ लिखा होगा। तो टीचर को इधर-उधर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सब कुछ वो उसी प्लेटफ़ॉर्म पे मिल जाएगा जितने भी कॉलेज में बच्चे होंगे। क्या भाई, तो इतना टेंशन में क्यों है? अरे भाई, अगले हफ्ते से पेपर है और मेरे को कुछ आइडिया ही नहीं है, ना सिलेबस पता है, ना नोट्स है, ना पीपीटी है। कुछ समझ ही नहीं आ रहा। पीपीटी पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, जो मैम ने दी थी वो इतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, उसमें सिर्फ डेफिनेशन लिखी है। उसको मैं देके एग्ज़ाम कैसे दे के आऊँगा? ऊपर से मैं इंटरनेट पे टॉपिक सर्च कर रहा हूँ, उसमें से ऊपर से बता रखा है। इंटरनेट पे डिफरेंट पढ़ाई चल रही है और मैम ने जो पढ़ाया था वो बहुत डिफरेंट है। तो पेपर में कितना आएगा मुझे वो कुछ पता ही नहीं है। जैसे मैम ने क्वेश्चन सॉल्व कराए वो आइडिया ही नहीं है कि कैसे करना है। नोट्स होते तो मैं थोड़ा बहुत कर भी लेता, ये टॉपर्स जो नोट बनाते, अब उतना है ही नहीं मेरे पास। बस इतनी सी बात है। और जस्ट अभी फर्स्ट ईयर चालू हुआ था और एकदम से एग्ज़ाम भी आ गए। भाई मुझे यही समझ नहीं आ रहा मेरे को पढ़ना कहाँ से है। मैंने सबसे बड़ी गलती तो ये कि नोट्स नहीं बनाए, ऊपर से इतने सारे प्रोजेक्ट सबमिट करने हैं। अब इतना टाइम ही नहीं बचा है कि एंड में पढ़ सकूँ। एटलीस्ट नोट्स तो हो भाई मेरे पास। बस नोट्स चाहिए, ये ले भाई। तेरे पास ये हैंड रिटन नोट कहाँ से आए? और इसमें तो सिलेबस भी पूरा, इतने सारे नोट्स। भाई इसके साथ अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मिल जाते तो। प्रीवियस ईयर चाहिए ना, ये ले फिर। भाई तू ये ला कहाँ से लाया? तेरे पास नोट्स भी हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी है, तेरे पास इतना सारा कंटेंट है कैसे? और भाई अगर मेरे को बीच में कोई डाउट आया तो एक काम करती है, एप्लीकेशन ही ले।